हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, ये है होमकार सीरीज़ का सेकंड लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो है ये टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ स्टार्ट करते हैं। रेगुलरिटी इज़ द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आप किसी काम को रेगुलर कर रहे हैं तो ये क्या है, आपके लिए एक की का काम करेगा, चाबी का काम करता है। ठीक, इसलिए आप लोग रेगुलर लगे रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से पिछले वीडियो में हम लोगों ने 24 तक देख लिया था। ठीक, उसे आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लेंगे। उसकी जो है पूरी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है, ज्वार में सिंचाई की उपयुक्त दशा होती है। मतलब जो ज्वार होता है, ज्वार, उसके लिए हम लोग सिंचाई की कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी व सी। सबसे ज़्यादा हम लोग कब करते हैं? बाली निकलते समय और दाना बनते समय। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है कि चारे के लिए ज्वार की बीज दर कितनी होती है, प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो चारे के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 30 से 35 किलोग्राम जो है आवश्यकता पड़ती है। किसकी? ज्वार की। ये किसके लिए है? ये चारे के लिए है। ध्यान दीजिएगा, चारे के लिए, फॉडर के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि ज्वार की चारे की उत्तम प्रजाति कौन सी है? जो ज्वार होता है इसकी चारे की जो है उत्तम प्रजाति कौन सी है? तो अगर हम उत्तम प्रजाति की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंपोजिट वन। अच्छा, आप लोगों को ये पता है क्या कि ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? इसको आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि उनकी पढ़ाई रेगुलर चल रही है और बता ले जाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, थोड़ा हिंट दे देते हैं आप लोगों को। सी से स्टार्ट है उसका नाम, उस वैरायटी का जो नाम है सी से स्टार्ट है। प्रथम संकर किस्म, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोजिट वन। क्या? कंपोजिट वन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ज्वार के चारे की प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है वो कितनी होती है? जो ज्वार होता है उसका चारे में जो इल्ड होती है, उपज होती है, वो कितनी होती है? तो अगर उपज की हम बात करें तो 350 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर ई सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि सफ़ेद मोती जो किस्म है किससे संबंधित है? जो सफ़ेद मोती ये किस्म है ये किससे संबंधित है? अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ज्वार से। ज्वार से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि ज्वार की भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म। यही क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे ऊपर ही। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो CHS1। आपको हिंट भी हमने दिया कि सी से स्टार्ट है, तो इसका ये जो वैरायटी है वो CSH1 है। ठीक, प्रथम संकर किस्म है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोला जा रहा है मालविंद्रो किसकी प्रजाति है? अगर हम मालविंद्रो की बात करें तो मालविंद्रो किसकी प्रजाति है? बाजरा की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, और आगे हम बात करते हैं कि पूसा मोती इज ए स्पीसीज ऑफ, यानी वैरायटी ऑफ। जो पूसा मोती है ये किसकी वैरायटी है? तो अगर पूसा मोती की अगर हम बात करें तो कहाँ गया? बाजरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पूसा मोती है ये किसके द्वारा निकाली गई थी? तो ये जो है किसके द्वारा निकाली गई थी? बता रहे हैं, ICAR के द्वारा। ICAR आप लोगों को मालूम होगा दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और 16 जुलाई को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? ICAR डे मनाते हैं। तो इतना चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो गई।
चलिए आगे हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो 33 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिकी कपास है। बात करते हैं एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो अमेरिकी कपास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो पहली है ये वाली, ये आपकी देसी हो जाएगी। क्या है? देसी, देसी किस्म है ये, ठीक। और पहली और लास्ट वाली यानी गॉसिपियम हर्बेसियम, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? देसी हो जाएगी, ठीक। अब हम ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें, यही आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकी कपास का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि कपास के पत्ते में व्यांकुचन का कारक है। व्यांकुचन का कारक क्या है कपास के पत्तों में? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये जो है ये तांबे की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। बारह लक्ष्मी एक संकर प्रजाति है। बारह लक्ष्मी किसकी संकर प्रजाति है? तो इसकी अगर हम बात करें कपास की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड वैरायटी जो है ये कपास की है बारह लक्ष्मी, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। कह रहा है कि कपास में गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र है। गिनिंग प्रतिशत हम लोग कपास में किस तरीके से निकालते हैं? तो गिनिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो इसमें सूत्र क्या होता है? इसका होता है लिंट। लिंट का वजन, लिंट का वजन, लिंट का वजन अपान, लिंट का वजन अपान काटन सीड का वजन, काटन सीड का वजन, सीड का वजन इंटू 100, ठीक। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंट का वजन अपान काटन सीड का वजन मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो है गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक लंबे रेशे वाली देसी किस्म कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि मतलब सबसे लंबी किस्म, सबसे लंबी रेशे वाली किस्म कौन सी है, वो भी देसी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो श्यामली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंचित कपास, क्या सिंचित कपास में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा की आपूर्ति की जाती है। जो सिंचित कपास होता है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति हम लोग कितना करते हैं? तो इसकी अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर 60 kg प्रति हेक्टेयर होता है, 60 kg होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को ये जो PDF है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पे। टारगेट गुरुकुल का जो ऑफिशियल ऐप है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उस पर जो है हमारी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। वहाँ फ्री ऑफ कास्ट आप अपनी तैयारी कर सकते हैं ऐप पे भी, और हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना, टारगेट गुरुकुल की पूरी टीम आपको मदद करेगी। आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक टारगेट गुरुकुल टीम आपके साथ है। एडमिशन होने के बाद भी हम लोग आपके साथ रहेंगे। सेमेस्टर एग्ज़ाम में हमारा एक चैनल है टारगेट सेमेस्टर नाम से, उसे आप लोग क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाएगी। यानी पूरी, अगर आप एक UG करना चाहते हैं, UG अंडर ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? टारगेट गुरुकुल की, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 में पूछा जा रहा है द अमेरिकन कॉटन विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द शॉर्टेस्ट डे इज नेम। मतलब जो है कि सबसे कम दिन में तैयार होने वाली अमेरिकन कपास का नाम क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट डे में,
ठीक, कम से कम दिन में जो पक के तैयार होती है उसकी जो है नेम क्या है, तो बीकानेरी नरमा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेरी नरमा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्पादक राज्य कौन सा है। द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ कॉटन। ठीक, इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है विथ विच केमिकल आर पीसेस ऑफ शुगर केन ट्रेडेड बिफोर सोइंग। मतलब शुगर केन का जो गन्ना टुकड़ा हम लोग बोते हैं उसे हम लोग पहले जानते हैं क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं उसको। ठीक, सेट्स बोलते हैं। जो शुगर केन का गन्ना हम लोग बोते हैं, टुकड़ा होता है, उसे हम लोग सेट्स बोलते हैं। ठीक, उसको हम लोग जो है बोने से पहले कौन से केमिकल से उपचारित करते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं एगलाल से। एक केमिकल आता है एगलाल नाम से, उससे हम लोग उपचारित करके बोते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त तापक्रम की आवश्यकता होती है। व्हाट इज़ द सुटेबल टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। मतलब शुगर केन की जो उचित वृद्धि है, ग्रोथ है, उसके लिए कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं ब्लाइंड होइंग इज़ द रिकमेंडेड मेथड ऑफ। मतलब जो ब्लाइंड होइंग अंधी गुड़ाई हम लोग करते हैं, वो पद्धति, वो मेथड हम लोग किस में यूज करते हैं। तो अगर अंधी गुड़ाई की बात करें तो अंधी गुड़ाई होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने गाँवों में देखा होगा या फिर जिनके यहाँ खेती होती होगी, ये सब देखिए एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। आप लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पशुएं भी होंगे, वो भी जानते होंगे। तो गन्ना जहाँ बुआई होती है, गन्ना के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए लगभग 30 से 35 दिन की आवश्यकता होती है। इतना आसानी से देखिए गन्ना जो है इतना आसानी से जर्मिनेट नहीं होता है, 30 से 35 दिन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए गन्ना तो बुआ गया, बुआने के बाद बारिश हो गई, एक हार्ड लेयर जम गई, तब उसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है निराई गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई कर देंगे, वो हार्ड लेयर टूट जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लाइंड होइंग बोलेंगे। तो ये किस में होता है, ये गन्ने में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग करते हैं हम लोग गन्ने में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लाइंड होइंग जो है, अब ब्लाइंड होइंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि पूछा जा रहा है गन्ने की कौन सी प्रजाति जल्दी पककर तैयार होती है। कह रहा है विच वैरायटी ऑफ शुगर केन इज रेडी ईयरली। मतलब अर्ली, कौन सी वैरायटी ऐसी है जो अर्ली पक्का तैयार, अर्ली मैच्योर वैरायटी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हो जाएगा CO 975। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। मतलब भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अगर गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य की बात करें तो यूपी सबसे ज़्यादा है। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गन्ने में घासवत और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार की खरपतवारों को नियंत्रण हेतु कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स शुड बी यूज्ड फॉर द कंट्रोल बोथ ग्रासी एंड ब्रॉड लीफ वीट शुगर केन। मतलब शुगर केन में कौन से
हर्बिसाइड का प्रयोग हम लोग करें कि जो है घास वाली पतली सकरी पत्ती वाली जो खरपतवार हैं वो भी ख़त्म हो जाए और चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या डालेंगे, डालेंगे इसके लिए एट्राजीन डालेंगे। क्या डालेंगे, एट्राजीन और 2,4-D। मतलब एट्राजीन जो होगा ये आपको सकरी पत्ती वाले खरपतवार को मार देगा और 2,4-D जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मार देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एट्राजीन की मात्रा कितनी लेंगे, 2 किलोग्राम लेंगे। कितना लेंगे, 2 किलोग्राम लेंगे। और 2,4-D का कितना लेंगे, 1 किलोग्राम लेंगे। ठीक, कितना लेंगे, 1 किलोग्राम। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेड़ी लेना अधिकतर प्रचलित है। देखिए पेड़ी को अगर हम इंग्लिश में बात करें, यहाँ पेड़ी गलत लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ हिंदी का एज टू एज उतार दिया गया है, तो ये चीज़ें गलत हैं। यहाँ पे रेटूनिंग बोलते हैं, रेटूनिंग बोलते हैं। ठीक, रेटूनिंग, पेड़ी लेने की क्रिया जो है रेटूनिंग कहलाती है। ठीक, पेड़ी अधिकतर अगर हम लोग देखते हैं, आप लोग देखे होंगे गन्ने जो हैं प्रथम ईयर में जब बोते हैं हम लोग, उसके बाद काट के छोड़ देते हैं, फिर से वही गन्ना हो जाता है। यही जो है आपका पेड़ी है, रेटूनिंग है। ठीक, ये किस में होता है, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें ये गन्ने में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब जो है, ये जो क्रियाएं होती हैं ये सब पेड़ी में होती हैं। मोस्टली देखा जाए तो पेड़ी में होती हैं, लेकिन फिर भी अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं आधुनिक तरीके से जो खेती हो रही हैं, अब इसका जो है बैगन पे भी जो है ट्राई मारा जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि बैगन पे हो जाए, तो बैगन पे भी हम लोग क्या करें, रेटूनिंग की क्रिया करें। ये है, एक चीज़ होता है, पेड़ी मान लीजिए 1 साल लिए, ठीक, मतलब 1 साल पहले फसल बोए, इसमें उत्पादन मान लीजिए 100 क्विंटल मिला, 100 क्विंटल मिला। ठीक, अब उसके बाद जब पेड़ी लेंगे तो इसमें 80 ही क्विंटल मिलेगा, घटता जाता है, उत्पादन जो होता है वो घटता जाता है पेड़ी में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 साल ही पेड़ी लेना पसंद करते हैं, तीसरे साल से फिर हमें बुआई करना पड़ता है, नहीं तो उत्पादन कम हो जाता है और जो है हमारा जो है लागत भी नहीं निकल पाता, कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है। तो इसलिए हम लोग बुआई करते हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा जा रहा है कि गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, सूटेबल सॉइल फॉर शुगर केन। शुगर केन के लिए कौन सी सॉइल जो है सूटेबल मानी जाती है। अगर हम गन्ने के लिए बात करें तो उचित जल निकास वाली दोमट मृदा का जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज सूटेबल फॉर शुगर केन। मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैट हाइप नर्सरी का संबंध किससे है। जो मैट हाइप नर्सरी होता है इसका संबंध किससे है, तो ये है टोबैको क्रॉप से, तंबाकू क्रॉप से। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही हो जाएगा। तो निकोटियाना स्पीसीज जो होता है तंबाकू का बॉटनिकल नेम होता है। आगे हम बात करें कि किस तंबाकू की कटाई प्राइमिंग विधि से की जाती है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिगरेट। ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके आज का लेक्चर रहा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग होमकार सीरीज से। होमकार सीरीज आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।